अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सक्षमता परीक्षा और शिक्षक फेज 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जिसके अध्ययन अध्यापन के द्वारा बीपीएससी द्वारा या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा जो ली जाएगी उसमें आप इन प्रश्नों के माध्यम से अच्छे खासे प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो अब आप जानें कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो आप जान लें, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो आप जान लें, प्रधानमंत्री होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे? तो योजना आयोग का प्रमुख कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क, पंचवर्षीय योजना बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो सोवियत संघ से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर। यह प्रश्न को ध्यान से देख लें। प्रश्न है, किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? तो इसके आंसर हैं, आंसर ए, आर्थिक कार्यक्रम समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? तो 3,870 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से, परिवहन योजना के नाम से जाना जाता है। तो वह है सेकेंड पंचवर्षीय योजना, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखिए, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, वह कृषि और सिंचाई से था। कृषि का संबंध सिंचाई से, और कृषि और सिंचाई जब हो गया तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं परिवहन के क्षेत्र में कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो पीसी महालवोनिश ने। पीसी महालवोनिश ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। किसने की थी? तो पीसी महालवोनिश। इन सभी प्रश्नों को बारीकी से आप देख लें ताकि आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतर प्रश्न को हल कर सके, आगे और भी जानें। अब देख लें, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए? यह भी महत्वपूर्ण है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पतरातु थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सा? पतरातु थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो जान ले, केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो राज्य के नियंत्रण में होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? यह भी महत्वपूर्ण है, साधारण सा और सामान्य सा प्रश्न है।
कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है, तो 70% निर्भरता कृषि पर ही है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी, अर्थात ए बी सी तीनों सही होंगे। किसानों का शोषण समाप्त हुआ। प्रश्न क्या है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, तो किसानों का शोषण समाप्त हुआ, ये सही है। नेक्स्ट है, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, ये भी सही है। जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है, ऑप्शन ए सही है, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, ऑप्शन ए है 1960 के दशक में। इन तमाम प्रश्नों को बारीकी से आप देख रहे हैं और आगे फिर मैं बतलाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न को मैं बता रहा हूं, आप एक भी प्रश्न को इधर उधर ना होने दें, बिल्कुल बारीकी से आप इसे तैयारी कर लें। देखें प्रश्न, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया, तो 7 जिलों में ये लागू किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1967 से 1968 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है, गेहूं में हुआ था। गेहूं, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ, तो गेहूं में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी, तो गुजरात से। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई थी, तो आनंद से। आनंद से, यहाँ ऑप्शन सी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो यह दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, 1969, अर्थात गांधी जी के जन्म के 100 सालों के बाद। 1869 में गांधी जी का जन्म और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यह ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होनी चाहिए विकास के लिए, तो वह है 03, अर्थात 3, ऑप्शन ए। इन सभी प्रश्नों को आप देख रहे हैं। क्रांति से बहुत से प्रश्न आपको पूछेगा बीपीएससी फेज 2 में भी और सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा भी।